हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिंग एंड देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ अपकमिंग फेस्टिवल दिवाली से रिलेटेड रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हमारे यहाँ लाई बोला जाता है। आपके यहाँ ऐसे पट्टी और चिक्की के नाम से फेमस है। तो ये चने की दाल, रोस्टेड चने की दाल से बनी हुई एक चिक्की है। तो ये काफ़ी ही क्रंची क्रिस्पी बनती है अगर आप इस तरीके से बनाओगे। आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो, कितनी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाया जाता है। मैं आपको जो रेसिपी अभी शेयर कर रही हूँ, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो अगर आप बिगनर हो, आप एक बार में बना सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ भी हमारी दादी, नानी और मम्मियाँ ही बनाती थी, हमें भी प्रैक्टिस नहीं थी, बट हम एक बार में मेरे से एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है। तो चलिए इसे देखते हैं। मैंने 1 कप चना दाल लिया है रोस्टेड, जिसे बंगाल ग्राम बोलते हैं, और 1 कप चीनी ली है। चीनी मैंने ऊपर से 2 चम्मच हटा दी है, फुल करके नहीं डाली है। आप देख सकते हो फुल नहीं है 1 कप, तो 2 चम्मच आप हटा दीजिएगा। और फिर ऐसे 3/4 भी नहीं है, 3/4 से ज़्यादा है, ठीक है। तो या आप चाहे तो 1 कप भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने इस चने दाल को, ये ऑलरेडी रोस्टेड है, इवन दो मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ, इसकी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्रंच आएगा जब आप बनाओगे तो इसे ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है, 3 मिनट के लिए। मेरी तो फ्रिज में रखी हुई थी तो मैंने 2 मिनट और एक्स्ट्रा रोस्ट की है। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब क्या करना है, आपको जैसा चकला, बेलन जो भी लेना है जिसमें आप इसे बेलोगे, तो उससे पहले ग्रीस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब ये तैयार हो जाएगी ना, तो उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा ग्रीस करने के लिए, इसीलिए मैंने पहले ही इसे ग्रीस करके रख दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं सिर्फ 1 कप बना रही हूँ, अगर आप 2 कप बना रहे हो तो आपको 2 बार बेलना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई हेल्प करने के लिए हो तो आप उसकी हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी प्रोसेस किया जाता है, बेला जाता है। तो सबसे पहले मैंने चीनी पैन में डाल दिया है, नीचे से कुछ भी नहीं डालना है आपको, सिर्फ चीनी डालना है। चीनी को इसको आपको मीडियम फ्लेम टू लो फ्लेम पे से रोस्ट करना है। अभी तो मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ, फिर बीच बीच में मैं मीडियम फ्लेम कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो ये चीनी जो क्रिस्टलाइज थी वो अब किस में कन्वर्ट हो गई है, गांठें बन गई है चीनी की, ठीक है। तो इस वक्त मैं थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर दे रही हूँ इसे मेल्ट करने के लिए। और ज़्यादा कंटिन्यू भी आपको मीडियम फ्लेम पे नहीं रखना है, क्योंकि क्या होगा कि ये चीनी ज़्यादा कैरमलाइज हो जाएगी तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। तो हमें क्या रखना है, हमें वाइट कलर रखना है, ना कि डार्क ब्राउन रखना है। तो अब क्या करूंगी, फिर मैं लो फ्लेम पे कर दूंगी। उसके बाद मैं देसी घी डाल रही हूँ, उसमें 1 चम्मच, छोटा सा चम्मच डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो ये चीनी है ना, उसको हेल्प मिलेगी कैरमलाइज होने में, फटाफट होने, जल्दी जल्दी कैरमलाइज होगी। तो फिर अब हमें क्या करना है, इसे कंटिन्यू, अब फिर मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है और इसे चला रही हूँ कंटिन्यू। ज़्यादा आपको मीडियम फ्लेम पे नहीं रखना है, बराबर रखना है, मीडियम टू लो, ठीक है। और फुल पे तो मैंने किया ही नहीं था इसे। अब आप देख सकते हो ये हमारी जो ये चीनी थी ये मेल्ट हो चुकी है, बट कई जगह पे आपको मेल्टेड नहीं दिख रही है। तो आपको दबा दबा के इसे बराबर टाइम पे आपको इसको कंप्लीट करना है, अदरवाइज क्या होगा, बाकी सारी आपकी चीनी मेल्ट हो जाएगी और थोड़ी सी रह जाएगी, तो फिर इसको डार्क कलर हो जाएगा। तो अब क्या करूँगी, लास्ट में मैं इसमें 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन डाली हूँ। इससे हमारी जो बन के तैयार होगी पट्टी, चिक्की, जो भी आप लाई बोलते हो, ये एक तो बहुत ही क्रंची बनेगी और ये काफ़ी दिनों तक ख़राब भी नहीं होगी, और ये वाइट वाइट दिखेगी, इसका कलर नहीं चेंज होगा नींबू डालने से। तो ये 3 रीज़न होता है जिसकी वजह से हम नींबू डालते हैं। तो अब क्या करना है, मैंने लो फ्लेम में इसे डाल दिया है, अब इसे मिला लूँगी। इसे 2 मिनट के लिए इसे चला लेना है, ताकि कि चीनी और चने दाल आपस में मिक्स हो जाए। फिर इसे इमीडिएटली नीचे उतार लेना है, और किचन काउंटर टॉप, जिसे हम स्लैब भी बोलते हैं, उस पर उसे निकाल लेंगे और इसे अच्छे से मतलब निकाल लेना है। और उसके बाद फिर इसे हाथ से राउंड शेप देते देते इसे बेलना है। बीच बीच में आप देखोगे ये चने की दाल है ना, तो थोड़ी बहुत बेलन में चिपकेगी, तो आप इसे निकालते जाइएगा और फिर बेलते जाइएगा। अगर आप 2 कप बना रहे हो ना, तो आप बड़ा भी एक बना सकते हो, अगर आपका मन हो तो, कोई हेल्प करने के लिए ना हो तो आप एक बड़ा सा बना लीजिए और उसे कट कर लीजिए स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल शेप में, जैसे आपको पसंद हो। बीच बीच में हाथ की सहायता से आप इसे राउंड शेप देते जाएं और फिर बेलते जाएं, फिर राउंड शेप देते जाएं, फिर बेलते जाएं। और इसे अपने हिसाब से आपको कितना पतला मोटा करना है, उस हिसाब से आप इसे स्ट्रेच कर लें।
और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, ये हल्की सी गीली है अभी, तो मैं इसे सिर्फ जस्ट इसे एक शेप दे रही हूँ। अभी इसे हमें काट के नहीं निकालना है क्योंकि ये अभी गीली है, तो ये कटेगी भी नहीं। बस इसको बस एक मार्क दे रही हूँ मैं। बाद में ये अपने आप इसे तोड़ोगे आराम से ये टूट के बाहर निकल आएगी। बस एक मैंने मार्किंग की है इसके ऊपर, जिस शेप में हमें काटना है। अब आप देख सकते हो कितनी आराम से ये कट रही है। अभी भी हल्की हल्की सी गीली है, बिल्कुल 10%। थोड़ी देर के बाद ये अपने आप सेटल हो जाएगी। और फिर इसे जब ठंडी हो जाए, इसे आप आराम से किसी एयर टाइट डब्बे में डाल दीजिए और ये काफ़ी दिनों तक चलती है, 15-20 दिनों तक, महीनों तक चलती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा आपके घर में दिवाली में कौन सी चिक्की बनती है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर एवरीवन।